जी बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आर्यन मिश्रा। आज मैं सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में अचानक यहीं से जा रहा था किसी दूसरे कार्य के हेतु। सडनली मुझे 2-3 दिन से लूज मोशन की प्रॉब्लम थी। मैंने सोचा कि सदर अस्पताल, जो कि मॉडल हॉस्पिटल के नाम से बड़ा प्रख्यात है इस समय सीतामढ़ी के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ आने के बाद स्लिप इस तरीके से बनता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है ऑनलाइन थ्रू मेरे फ़ोन के द्वारा। मैंने कहा फंक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही मैं आता हूँ अंदर 96 नंबर वार्ड के अंदर मुझे डॉक्टर्स के समक्ष भेजा जाता है, जहाँ देखता हूँ दुनिया भर के पेशेंट इस समय खड़े हैं जिनको पूर्ण रूप से डॉक्टर देख भी नहीं पा रहे। कारण सिर्फ एक डॉक्टर के होने से तकरीबन 100-150 मरीजों की संख्या कैसे कवर होगी। अब मान लीजिए जनरल वार्ड में कोई दिखाने के लिए आ रहा है तो उसका तो पूरा दिन जाएगा। अब मेरे जैसे जनरल जो व्यक्ति है, मान लीजिए मैं भी बाहर जा रहा हूँ, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में ही जाऊँगा तो एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अगर मैं सक्षम हूँ प्राइवेट में भी जाने के लिए, उसमें नो डाउट कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जो हमारे बिहार में गरीबी दर इतनी नीचे गिरी हुई है, इतने निचले स्तर पे, जो व्यक्ति ढंग की एक धोती नहीं पहन सकता, वो बेचारा प्राइवेट अस्पताल में कैसे जाएगा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो इस चीज़ के बारे में हमारी सरकार को सोचना चाहिए। हमने माना कि आपने मॉडल हॉस्पिटल के नाम पर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अच्छा हॉस्पिटल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिया, वो तारीफ़ के काबिल है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाए जिससे कि लोगों को इलाज मिल सके, जिससे कि हमारी सरकार के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक हमें बताने में खुशी हो। लेकिन माननीय जी, आपके क्षेत्र, आपके ज़िला, हमारे बिहार में वो सुविधाएं मूल रूप से नहीं मिल पा रही हैं। भीड़ इतनी है कि मुझे वो हालात देख के वापसी आना पड़ा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के ज़रिए कि मेरे हाथ में स्लिप है, जो कि सीतामढ़ी हॉस्पिटल के अंदर मुझे बना के दिया गया। ओपीडी की व्यवस्था ओके, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ व्यवस्था भी बहुत रूप चाहिए हमें। एक ही डॉक्टर इमरजेंसी और ओपीडी संभाल रहे हैं। एक सिंगल डॉक्टर अवेलेबल है, हमें ये भी नहीं पता कि वो एसआर है या जेआर है। एसआर मीन्स सीनियर रेजिडेंट एंड जेआर दैट इज़ अ जूनियर रेजिडेंट। माय डियर, मैं कोई सरकार की बुराई नहीं कर रहा इस विषय में, लेकिन जो हमारी जागरूकता है, जो लोगों को निचले स्तर पे कार्य चाहिए वो तो मिले। हम टैक्स देते हैं, अगर मैं सर्विस कर रहा हूँ या कोई बिज़नेस कर रहा हूँ तो जीएसटी के माध्यम से टैक्स देता हूँ। आज की डेट में कोई सामान खरीदता हूँ तो उसके माध्यम से टैक्स दे रहा हूँ, मैं ही नहीं, वो जो गरीब आदमी है वो भी टैक्स के रूप में पे कर रहा है कहीं ना कहीं सरकार को, और उसका पूरा अधिकार बनता है कि पूर्ण रूप से वो उस चीज़ के ज़रिए अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्ति कर सके। अगर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। हमारी सरकार इस चीज़ में परिपूर्ण है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। ऐसा क्यों? ये सारी बातें आप पर निर्भर करती है, क्योंकि आप ही जनता जनार्दन है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार को और भारत सरकार को भी सूचित करना चाहता हूँ, माननीय जेपी नड्डा जी